कतर मिडिल ईस्ट की सबसे ज़्यादा लिबरल, दुनिया की अमीर तरीन और महफूज तरीन कंट्री है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा के बिलियनियर मौजूद हैं। 18% के करीब कतरी जो बिलियनियर हैं वो रियाल में नहीं बल्कि यूएस डॉलर के बिलियनियर हैं। चूँकि ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री है तो दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोग यहाँ पर आकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। द पर्ल, जिसे अरबी में लोलो भी कहा जाता है, ये एक मसनूई जज़ीरा है जिसकी तामीर 2004 में शुरू हुई और 2018 में मुकम्मल हुई। ये कतर की पहली ज़मीन है जो कि गैर मुल्की शहरियों के लिए फ्री होल्ड मलकियत के लिए दस्तयाब है। यहाँ पर 59 टावर्स हैं और एक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ करीबन 50,000 के करीब लोग रहेंगे। मतलब ये कि 2013 से पहले आप सिर्फ लीज पर ले सकते थे। अब द पर्ल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक कतरी के अलावा एक गैर मुल्की भी अपनी ज़मीन के टुकड़े का मालिक बन सकता है। द पर्ल एक मैन मेड आइलैंड है जो कि अपने होटल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के दिलकश कैफ़े और रेस्टोरेंट, फेमस मरीना और लग्जरी बुटीक्स के लिए जाना जाता है। ये एक मशहूर रिहायशी इलाका है जिसमें एक शाहाना कम्युनिटी की तर्ज़ ज़िंदगी है। पर्ल के साथ वीवा बहरिया के तामीराती अंदाज में 5 अलग अलग लैटिन और रोमन आर्किटेक्चर के अंदाज को अपनाया गया है। ये दोहा कतर की बैनुल-अक़वामी रिहायशी डिज़ाइन और मखसूस फ़न तामीर और आर्किटेक्चर की शानदार मिसाल है। हज़ारों रिहायशी यूनिट्स और मजमूई तौर पर 59 टावर्स ये मशहूर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तमाम मोरक्को आर्किटेक्चर और रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल के टावर्स पर मुश्तमिल हैं। यहाँ पर आपको शाम के वक्त बहुत सारे मकामी और फॉरेनर लोग जॉगिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग करते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, कतर के लिए पर्ल, लोलो या मोती की इतनी अहमियत क्यों है? इसकी तारीख़ क्या है? और इस जज़ीरे को द पर्ल का नाम क्यों दिया गया है? इस जज़ीरे के लिए द पर्ल का नाम इसलिए चुना गया क्योंकि पेट्रोलियम की बुनियादी सन्नत के तौर पर काम करने से पहले कतर मोतियों की तिजारत में एक बड़ा प्लेयर हुआ करता था। आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि बाकी अरब ममालिक की तरह कतर भी सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्री की वजह से अमीर तरीन मुल्क में इसका शुमार होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इससे पहले कतर मोतियों की तिजारत में एक बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था। यहाँ पर मोतियों की तिजारत की जाती थी और इसी दौरान समंदर में पेट्रोलियम की दरियाफ्त हुई और यही पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम इंडस्ट्री कतर को तरक्की के उस लेवल पर ले गई है कि जिसके बाद न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के लोग यहाँ पर रोज़गार और कारोबार की गरज से आते हैं। और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के बाद तो टूरिज़म भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हुआ है। दोस्तों, द पर्ल और वीवा बहरिया के बाद इसके करीब ही एक ऐसी जगह हमने एक्सप्लोर की जहाँ पर बहुत ही कम लोगों की आमदोरफ्त है। यहाँ एक ख़ास तबका रिहाइश पजीर है और इसके करीब एक ऐसा जज़ीरा है। और जब मैं कतर आ रही थी तो जहाज़ में ऊपर से ये एक पत्ता नुमा जज़ीरा दिखता है। इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो गूगल से हासिल की है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
دی पर्ल اور ویوا بحریہ کے بعد اب ایک ایسے مین میڈ مصنوعی جزیرے کی بات کرتے ہیں جس کا نام اسولا دانا ہے۔ اٹالین زبان میں اسولا دانا ایک قیمتی موتی کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے نایاب اور قیمتی موتیوں کے نام پر اسولا دانا کا نام رکھا گیا ہے۔ اسولا دانا میں 9 آزاد یعنی انڈیپینڈنٹ آئلینڈ ہیں جو کہ پتوں کی طرح دکھتے ہیں۔ یہ جزیرہ لگژری لائف سٹائل کی اپنی ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں منفرد فن تعمیر کے محل نما گھر، مرینا، بیچز اور یاٹ پارکنگ بھی ہیں۔ اسولا دانا چونکہ ایک پرائیویٹ ریزیڈینشل ایریا ہے تو یہاں پر ہر انڈیپینڈنٹ جزیرے کو غیر معمولی سہولیات میسر ہیں۔ پرائیویسی اور فل پروف سیکیورٹی کی وجہ سے اس جزیرے میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہاں ان جزیروں میں کون رہتا ہے، مگر قطر کے اور دنیا کے امیر ترین خاندان ان آئلینڈ کے مالک ہیں۔ اپنی شاندار خصوصیات کی وجہ سے اسولا دانا تیزی سے دنیا کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔